जय हिंद। आज हम लोग विटामिन का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग विटामिन के बारे में सीखेंगे लोग। इसमें नंबर 1 विटामिन है आपका वो विटामिन B1, लिख दिए हैं विटामिन B1। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम एक तो हम थायमिन जानते हैं और दूसरा जानते हैं एन्यूरिन। यहाँ पे लिख दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। दूसरा इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन B1 क्या कार्य करता है। तो देखिए, इसे हम लोग इसे एपिटाइटिव विटामिन भी कहा जाता है। अब एपिटाइटिव विटामिन क्या होता है, तो भूख को लगाने वाला विटामिन होता है। अगर शरीर में विटामिन B1 की मात्रा कम होता है तो वहाँ पे भूख लगने की चांसेस कम हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे लोग कि विटामिन B1 का मुख्य कार्य क्या है, काम क्या है। तो नंबर 1 में है तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है वो कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है जो हम लोग भोजन के रूप में चावल गेहूं अनाज जो भी खाते हैं लोग, उसमें एमिनो एसिड पाया जाता है। अब एमिनो एसिड भी दो प्रकार का होता है, एक आपका आवश्यक होता है और दूसरा अनावश्यक एमिनो एसिड होता है, जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ाया गया होगा। मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है, वो यह तोड़ने में सहायक होता है। यानी विटामिन B1 क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होगा, इसको तोड़ने में सहायक होगा। दूसरा है हार्ट नर्व और मसल्स के कार्य में एवं यह देखिए भूख को बढ़ाता है। ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि यह विटामिन B1 का करेगा, तो भूख को बढ़ाता है, ठीक है। हार्ट नर्व और मसल्स के कार्य में सहायक होगा, साथ ही साथ भूख को बढ़ाता है। आगे देखेंगे लोग डिफिशियंसी डिजीज, इसके कमी से होने वाले रोग। अगर शरीर में विटामिन B1 की कमी रहता है तो उससे शरीर में क्या हानियाँ होती है, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखिए नंबर 1 में है आपका वो बेरी जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग शरीर में उत्पन्न होता है, तो बेरी। इसको हम लोग समझ सकते हैं लोग पैरालिसिस ऑफ लेग, या इसी को हम कहते हैं जनरल वीकनेस, यानी शरीर में सामान्य रूप से कमजोरी उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई पूछे कि बेरी रोग उत्पन्न कैसे होता है, तो जब हम लोग बाबू जैसे चावल होता है, बहुत ही चमकचीला चावल अगर हम लोग खाते हैं लोग, शहरों में देखते हैं लोग पूरा एकदम सफ़ेद चावल रहता है, तो उसको खाने से उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं लोग। तो इसीलिए इसमें कौन सा उत्पन्न हो जाएगा रोग, उसकी विटामिन B1 कमी इसमें हो जाता है चावल में, तो बेरी रोग उत्पन्न होगा। आगे है लॉस ऑफ एपेटाइटिस, दूसरा लिख दिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो, तो भूख का कम लगना। आगे सोर्स हम लोग देखते हैं लोग विटामिन B1 को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अनाज चावल के छीलन का अर्थ हम लोग समझ सकते हैं लोग, जैसे देहात में माड़ बोलते हैं उसको। दूध, अंडा, मांस, मटर, दाल etc हम लोग सेवन करेंगे तो विटामिन B1 पूर्ति हो सकता है। हमें लग रहा है कि विटामिन B1 में आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं वो विटामिन B3। विटामिन B3 को हम लोग विटामिन PP के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन PP का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए PP के लिए हम पूरा नाम से जानते हैं प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर। PP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर। अब कोई पूछता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका नियासिन, यहाँ पे लिखे हुए हैं, और दूसरा होता है आपका निकोटिनिक अम्ल। नियासिन और दूसरा क्या है आपका वो निकोटिनिक अम्ल। आगे हम लोग देखते हैं लोग विटामिन B3 का मुख्य कार्य। इसका कार्य क्या है विटामिन B3 का हमारे शरीर में, तो स्किन को हेल्थी रखता है, यानी हमारे चमड़ा जो होगा उसको क्या करेगा, वो स्वस्थ रखता है। अगला है मेंटल हेल्थ तथा मेटाबॉलिज्म के लिए सहायक होता है। मेंटल हेल्थ का अर्थ है शारीरिक जो तनाव होता है उसको यह क्या करेगा, स्वस्थ रखेगा। और कार्बोहाइड्रेट भी आपका क्या यहाँ पे है, आपका कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। आगे हम लोग देखते हैं लोग डिफिशियंसी डिजीज, इसके कमी से होने वाले रोग। इसमें दो आपका रोग है प्लेगरा और दूसरा है आपका डर्मेटाइटिस। अब प्लेगरा भी हम लोग समझ सकते हैं लोग, इसको हम लोग 3D से समझ सकते हैं लोग। 3D का अर्थ होता है, 1D का अर्थ है दस्त, दूसरा का अर्थ है डायरिया और तीसरा का अर्थ है डर्मेटाइटिस। दस्त और डायरिया के बारे में आप लोग समझते हैं लोग। डर्मेटाइटिस का अर्थ स्किन डिजीज, जो हमारे शरीर में लाल चकता सा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। आगे हम देखते हैं वो स्रोत, इसका स्रोत क्या है, तो इसको हम लोग मिल्क, फिश, डेट्स, खजूर, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ, मीट, अंडा, यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको अच्छी तरह से अगर सेवन करें तो विटामिन B3 हमारे शरीर की में पूर्ति हो सकता है। आप लोग देखेंगे लोग जब कुत्ता जीभ निकालता है तो उसके जीभ पर देखेंगे लोग काला चकत्ता दिखाई देता है। तो अगर कोई पूछे कि वह लाल काला चकत्ता किस विटामिन की कमी से दिखाई देता है,
तो नोट में यहाँ पे लिख चुके हैं वो कि कुत्ता का काला जुबान इसी विटामिन की कमी से होता है। यानी कुत्ता पर के जुबान में जो लाला काला चकता चकता सा दिखाई देता है वह किस विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन B3 के। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B2 है। विटामिन B2 को हम लोग अब जी के नाम से जानते हैं। अगर पूछता है विटामिन जी तो आप लोग वहाँ पे समझिएगा लो विटामिन B2 की बात कर रहा है। आगे देखेंगे लोगों, केमिकल नेम आपको हर हाल में याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछते रहता है। तो विटामिन B2 के लिए केमिकल नेम आपका राइबोफ्लेविन और दूसरा है आपका वो लैक्टोफ्लेविन। ठीक है। आगे हम लोग देखें इसे इलो एंजाइम के नाम से भी जाते हैं। इलो यानी पीला, एंजाइम के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग अगर दवा का सेवन करते हैं लोग तो देखते हैं लोग जो पेशाब हम लोग करते हैं लोग तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि क्यों, तो हम उसमें समझ सकते हैं कि विटामिन B के कारण। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लोग विटामिन B2 का मुख्य काम क्या है। तो स्किन को हेल्थी रखता है और मुख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जैसे मुख में जितना भी एलर्जी कारक होता है, जैसे ओठों का फटना, यहाँ पे दाना सा निकलना, यह सब का होता है तो विटामिन B2 के कमी के कारण ही होता है। आगे यहाँ पे होगा आपका 2 नंबर में कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। अभी बता भी दिए हैं पीछे हम कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म यानी तोड़ने में सहायक होता है। आगे देखते हैं कि विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पे है, यहाँ पे चिरोसिस आपको नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी हिंदी लिख दिए हैं किलोसिस, यानी हम समझ सकते हैं क्रैकिंग ऑफ लिप्स या कॉर्नर ऑफ माउथ। क्रैकिंग ऑफ लिप्स जैसे गर्मियों में हम लोग देखते हैं यहाँ पे होठ पे फट जाता है और ब्लड निकलने लगता है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं वो कॉर्नर ऑफ माउथ। कॉर्नर ऑफ माउथ का अर्थ क्या है? यहाँ पे ओठ में जो हम लोग बोलते हैं जुट का तार निकल गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर ऑफ माउथ। तो यह किसके कमी से निकलता है? तो विटामिन B2 के कारण। और दूसरा है वो ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का अर्थ आप लोग समझते हैं लोग, जैसे मुंह का पकना, पूरा ये मुंह का एरिया पूरा लाल लाल हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस। या यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं डार्क रेड ऑफ टंच, जिह्वा पूरा क्या होता है? लाल हो जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं स्रोत, इसको हम कहाँ से पा सकते हैं लोग? तो मांस में भी हम उसमें यकृत लिवर खा सकते हैं। दूध, अंडा, मटर, दाल, जितनी भी हरी सब्जियां इसको खाइए, विटामिन B2 आपका पूर्ण हो जाएगा शरीर में। ठीक है। अगला हम लोग विटामिन देखते हैं लोग विटामिन B5। विटामिन B5 अगर इसके लिए केमिकल नाम पूछता है तो केमिकल नेम आपका क्या होगा? वो पेंटोथेनिक एसिड। अगर इसका मुख्य कार्य कहता है तो मुख्य कार्य इसका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के तोड़ने में सहायक होते हैं। अगला है लीवर को स्वस्थ रखने में, जो हमारे शरीर में मानसिक तनाव होता है उसको भी क्या करता है? वो दूर करता है। तो लिख दिए हैं तनाव को कम करने में सहायक होता है। आगे हम लोग देखते हैं लोग इसकी कमी से होने वाले रोग। तो प्लेगरा जो पीछे आपको बता चुके हैं, डर्मेटाइटिस के लिए भी बता चुके हैं। डर्मेटाइटिस क्या होता है? वो तो स्किन पर जो लाल चकता चकता हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस कहते हैं। प्लेगरा के बारे में आपको बताए हैं, 3D के बारे में दस्त, डायरिया और डर्मेटाइटिस। बालों का गिरना अगर या सफेद होना कोई पूछता है तो किस विटामिन के कारण होगा? वो तो विटामिन B5 के कारण। ठीक है। देखते हैं अगर स्रोत इसको प्राप्त करने की बात किया जाएगा तो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मूंगफली, चना, मांस, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती है, साग वगैरह, इन सब का हम सेवन करेंगे तो विटामिन B5 हमारे शरीर में प्राप्त हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं लोग विटामिन B6। अगर विटामिन B6 की केमिकल नेम पूछता है, रासायनिक नेम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पायरिडॉक्सिन, या इसी का दूसरा एक और केमिकल नेम होता है एड्रीमिन। अगर विटामिन B6 की मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य की बात करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह क्या करता है? रक्त का निर्माण, सुबह के थकान और तनाव, अनिद्रा को कम करता है। यानी हमारे शरीर में अगर मानसिक तनाव रहता है, किसी कारणवश हम लोग दुविधा में रहते हैं, तो उसकी कमी को कौन पूर्ति करता है? तो विटामिन B6। यानी विटामिन B6 की कमी अगर शरीर में रहता है तो रक्त का थोड़ा निर्माण कम होगा और शरीर में हमेशा तनाव वगैरह बना रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं लोग दूसरा इसका कार्य क्या है? वो तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, यानी यह प्रोटीन को तोड़ने में बहुत ही उपयोगी होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगर विटामिन B6 की कमी हमारे शरीर में रहता है तो कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया, यानी खून की कमी को हम क्या कहते हैं? वो एनीमिया। दूसरा है डर्मेटाइटिस, जो पीछे आपको हम बता चुके हैं। आगे सोर्स, इसको हम कहाँ से पूर्ति कर सकते हैं? तो चना, अंडा, केला, वेजिटेबल, मांस इत्यादि, यानी जो भी घर पर उपलब्ध है उसको खाइए, आपको विटामिन B6 प्राप्त होते रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन B7, या इसी को हम पीछे वीडियो में पढ़ाए थे विटामिन H। आपको बताए भी थे कि विटामिन H ना तो जल में घुलनशील होता है और ना ही वसा में। एग्जाम में कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा भी गया है, NDA एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो विटामिन 7 को ही बाबू हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं।
अब इसका कोई रासायनिक नेम पूछता है तब इसका रासायनिक नेम होता है बायोटिन। बहुत आपका इंपोर्टेंट है रासायनिक नेम, इसका एग्जाम में पूछते रहता है। तो विटामिन B7 का है चाहे विटामिन H का है, दोनों का रासायनिक नेम का होगा आपका बायोटिन। आगे लिख भी चुके हैं, यह ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो ना जल में घुलनशील है और ना ही वसा में। तो कौन होगा आपका वो विटामिन H, ना तो जल में घुलनशील होता है और ना ही वसा में। आगे हम लोग देखते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में यह सहायक होता है। आगे बाबू डिफिशियंसी डिजीज यानी इसके कमी से होने वाले रोग, तो कौन कौन से आपका लॉस ऑफ हेयर यानी बाल का गिरना, दूसरा है आपका प्रेस्थेसिया। प्रेस्थेसिया को हम लोग झुनझुनी के नाम से जानते हैं। अब झुनझुनी का होता है जैसे कभी कभी आपके हाथ पैरों में देखिएगा झंझनाहट टाइप का आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं प्रेस्थेसिया। ठीक है, अगला है पैरालिसिस, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसको भोजपुरी में लकवा या देहात में बोलते हैं, उसको लकवा मार दिया है। आगे हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो लीवर, किडनी, मिल्क, ईस्ट, वेजिटेबल्स इत्यादि सब। ईस्ट क्या होता है तो आप लोग देखिएगा कोई मार्केट वगैरह में कि आटा को सान कर रख दिया जाता है और सुबह में उसको रोटी बनाया जाता है, यानी उस पर कॉक वगैरह जम जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं ईस्ट, जो फूलता है काफ़ी हद तक। वेजिटेबल जो भी घर पे आपका भोजन उपलब्ध है उसको खाइए अच्छा से। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे विटामिन के बारे में। जय हिंद।